नमस्कार दोस्तों संत कबीरदास जी के दोहे जिनके हम चर्चा कर रहे हैं ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल में। सर्वप्रथम हमने श्रीमद् भगवत गीता के 700 दोहों के ऊपर बात की थी। उसके बाद से हम संत कबीरदास जी के जो ज्ञान देने वाले, परमात्मा से मन को जोड़ने वाले दोहे हैं, उनके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में भी हम 3 दोहों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और हर एक दोहा जो संत कबीरदास जी ने अपने अनुभव से लिखा है, उस दोहे में कहीं ना कहीं हमारे मन को परमात्मा की तरफ मोल्ड करने की ही बात कही गई है। तो आइए आज की वीडियो का पहला दोहा है, जाति वर्णा कुल खोए के भक्ति करे चित लाए। जाति वर्ण कुल खोए के भक्ति करे चित लाए, कहें कबीर सतगुरु मिले आवागमन नशाए। अर्थात जब तक हम जाति वर्णों के, कुल धर्मों के चक्रों में पड़े हुए हैं, झूठे अहंकार को अपने मन में बसाया हुआ है, तब तक उस परमात्मा से हमारा मन जुड़ ही नहीं सकता। इसलिए सर्वप्रथम तो हमें इन जाति वर्णों धर्मों के चक्कर से ऊपर उठकर उस सच्चे मन के प्रीतम को याद करना चाहिए और उसका पूर्ण रूप से ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, जाति वर्ण भेद, इन सभी को मन से त्याग कर एकाग्रचित होकर उस ईश्वर परमात्मा को याद करना चाहिए। संत शिरोमणि संत कबीरदास जी कहते हैं कि सद्गुरु परमात्मा का मिलन भी हमारी आत्मा से तभी होता है जब हमारे मन से सारे भेद मिट जाते हैं, और भक्ति का अंत भी तब होता है, ज्ञान भी हमें तब मिलता है जब हमारी भक्ति संपूर्णता को प्राप्त करती है। इसलिए हम अगर भक्ति में हैं तो हमें उस ईश्वर की ही याद के लिए मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। और अगर हम भक्ति के बाद हमें ज्ञान मिल गया है तो जो ज्ञान परमात्मा दे रहे हैं उस ज्ञान के ऊपर हमें उसी दिशा निर्देश के अनुसार चलना चाहिए जैसे कि ईश्वर हमें कहते हैं। इसके बाद संत कबीरदास जी दूसरे दोहे में कहते हैं, भक्ति भाव भादों नदी सबही चली गहराई। भक्ति भाव भादों नदी सबही चली गहराई, सरिता सोई सराहिए जेठ मास ठहराए। अर्थात भादों के महीने में जब बरसात के दिन होते हैं तो चारों तरफ से नदियां जल से उमड़ कर बहती हैं और ऐसी उमड़ती हुई नदियों के छल छल करती हुई आवाज़ हमारे हृदय को विदीर्ण करती है। लेकिन उस समय ये प्रशंसनीय बात नहीं होती है, क्योंकि ऐसा इसलिए है कि बरसातों के कारण नदियों में पानी भर रहा है। प्रशंसा तो उस नदी की होती है जो जेठ मास में भी जल से भरी हुई हो। इसी प्रकार देखा देखी भावुकता में उमड़ जाना अलग बात है, किसी अच्छे को देखकर अच्छा बनने का ढोंग करना भी अलग बात है, लेकिन किसी अच्छे को देखकर अपने जीवन को अच्छा बनाना ये अलग बात है। और जो समस्त कठिनाइयों को पार करके निरंतर उस परमात्मा की साधना करते हैं, अपने मन को उस परमात्मा की याद में टिका लेते हैं, अंततः वही इस भरी हुई जल की नदी के समान अपने जीवन को धन्य धन्य कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे आज की वीडियो के अंतिम दोहे की, जो कि तीसरा दोहा है। इसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, सोना सज्जन साधु जन, सोना सज्जन और साधु जन टूट जुड़े 100 बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के एक धक्का दरार। अर्थात सोना सज्जन पुरुष जो संत स्वभाव वाले होते हैं, वे तो संसार में 100 बार टूटते हैं, 100 बार जुड़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको रिश्ता निभाने की चाह होती है। वो हर किसी से अपने मन की बात अपने ही समझकर करते हैं, और अगर किसी की गलती के कारण उनको झुकना भी पड़ता है तो वो झुकते हैं, और उनकी अगर अपनी गलती भी नहीं है लेकिन रिश्ता निभाना है तो भी वो वहाँ झुक जाते हैं जहाँ उनकी गलती नहीं होती है। लेकिन ऐसे 100 बार टूटने और जुड़ने वाले लोग
अंततः परमात्मा से जुड़ते हैं। क्यों जुड़ते हैं? क्योंकि उनके मन में किसी के प्रति घृणा भाव या किसी के प्रति बुरे विचार या किसी के प्रति मन में बुराई नहीं होती है। लेकिन जो दुर्जन हैं, जो बुरे लोग हैं, जो अभिमानी हैं, वे दुर्जन लोग तो कुम्हार के घड़े की भांति एक ही बार टूट जाते हैं और फिर कभी जुड़ भी नहीं सकते हैं। क्यों नहीं जुड़ते हैं? क्योंकि उनके मन में जो अभिमान भरा हुआ है, झूठी शान भरी हुई है, वो कभी उनसे मन से निकल नहीं पाती। वो अज्ञानी लोगों के ही साथ में अपना जुड़ाव रखते हैं, उन्हीं में अपनी शान समझते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।